और आज दोबारा फिर मैं लेके आया हूँ क्लास 10th का चैप्टर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो इससे पहले हमने 2 क्वेश्चन कर चुके हैं और आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। देखते हैं 3 में क्या कह रहा है। फॉर द फॉलोइंग एपीज, जो आपको एपी दी हुई है, राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। आपको पहला पद पता करना है और कॉमन डिफरेंस पता करना है। तो आप इस सीरीज में देखेंगे, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया आपको कि जो पहला टर्म होगा यही हमारा फर्स्ट टर्म है। तो फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं, तो ए हमारा हो जाएगा 3। उसके बाद डिफरेंस पता करना है, डिफरेंस क्या हो जाएगा, डी हमारा टी होता है। सेकंड टर्म में से आपको पहला टर्म माइनस करना है, मतलब a2 में से आपको a1 माइनस करना। तो a2 कितना है हमारा 1 और a1 कितना है हमारा 3। तो 1 में से जैसे आप 3 माइनस करोगे तो कितना -2 आ जाएगा। अच्छा, उसने ऑलरेडी बता रखा है आपको कि AP है, तो आप कॉमन डिफरेंस एक ही बार निकालेंगे, इसमें बार बार नहीं निकालेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखें। इसमें फर्स्ट टर्म क्या होगी हमारी, a हमारा होगा -5 और d की वैल्यू निकालेंगे। d की वैल्यू वही होगी, सेकंड टर्म में से पहला टर्म माइनस करना है आपको, यानी a2 में से आप a1 को माइनस करोगे। a2 कितना हो जाएगा हमारा -1, माइनस करना है -5 को, तो -1 ऐसे ये माइनस से प्लस हो जाएगा। तो 5 में से 1 गया 4 बचा, तो d हमारा यहाँ पर होगा 4। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे हम। अच्छा, यहाँ पर a देखो, a हमारा कितना टर्म दे रखा है, a हमारा दे रखा है 1/3। उसके बाद क्या निकालना, d निकालना है हमें। तो d कैसे निकलेगा हमारा, बताया मैंने वही आपको कि सेकंड टर्म में से पहला टर्म माइनस करना है, मतलब a2 में से आप a1 को माइनस करोगे। तो a2 दिया हुआ है 5/3, माइनस करना है a1 यानी 1/3। तो इसको फर्दर सोल्व करोगे तो बेस सेम है इसका, तो ऐसे रखेंगे। 5 में से 1 गया 4 बचा, तो 4/3 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम होगा। फर्स्ट टर्म आपको दिया हुआ है 0.6, डिफरेंस कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो सेकंड टर्म में से पहले टर्म माइनस करेंगे, मतलब a2 में से आप a1 माइनस करेंगे। a2 हमारा दिया हुआ है 1.7 और माइनस a1 दिया हुआ है आपको 0.6। तो 1.7 में से 0.6 माइनस करेंगे, कितना होगा 1.1 होगा। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 के हमने चारों पार्ट कर लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है। Which of the following are APs? If they are from an AP, find the common difference and write 3 more terms. वो कह रहा है कि आपको AP पता करना है कि कौन सी जो सीरीज है वो AP है। अगर उसने कहा अगर वो AP है तो उसकी आपको कॉमन डिफरेंस पता करना है और 3 टर्म्स और पता करनी है आपको। तो सबसे पहले AP पता करेंगे। AP के लिए हम क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस देखेंगे, है ना। तो यहाँ से d निकालेंगे, देखते हैं इसका d कितना आता है। तो d बराबर सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करिए, मतलब 4 में से 2 माइनस करें 2 आया। एक बार और देखेंगे, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करिए, यानी 8 में से 4 माइनस करा तो 4 आया। तो मैंने 2 ही डिफरेंस देखे हैं, दोनों में डिफरेंस अलग अलग आ गए। तो जैसे ही डिफरेंस अलग अलग आ गए तो आप लिख देंगे दिस इज नॉट एन एपी, दिस इज नॉट एपी सीरीज। तो आगे जरूरत नहीं है इसको करने की। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड में, फोर्थ का सेकंड डी निकालेंगे। यहाँ पर आप पहले 5/2 में से पहला टर्म माइनस करेंगे, यानी सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे। तो 5/2 - 2, तो कितना बचेगा हमारा 0.5 बचेगा। यहाँ 3 में से हम इसको माइनस करेंगे, 3 - 5/2। अच्छा, 5/2 का मतलब है 5 का आधा, और 5 का आधा का मतलब है 2.5। तो 3 में से 2.5 जाएगा तो कितना बचेगा 0.5 बचेगा। एक और देख लेते हैं डिफरेंस का। तो 7/2 में से 3 माइनस करना है। 7/2 का मतलब हो गया कि 7 का आधा तो 3.5, 3.5 में से 3 गया तो 0.5। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि डिफरेंस सारा सेम है हमारा। तो अगर डिफरेंस सेम आता है तो ये एपी सीरीज है, और एपी सीरीज होगी तो हमें 3 टर्म और निकालने इसके आगे। तो इसकी 3 टर्म कौन सी होगी, पहली टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म कितनी हो जाएगी हमारी, तो फोर्थ टर्म में हम 0.5 ऐड करेंगे, तो यानी 7.5
7/2 का मतलब 3.5, 3.5 में प्लस कर देंगे 0.5, तो ये हो गया हमारा 4। सिक्स्थ टर्म निकालेंगे तो फिफ्थ टर्म में क्या हमारे प्लस कर देंगे, यानी 4 में प्लस कर देंगे 0.5, ये आ गया 4.5। सेवंथ टर्म निकालेंगे तो 4.5 में फिर 0.5 प्लस करते जाएंगे, ये तो 5। तो इसी तरह हमने इसके आगे की तीनों टर्म निकाल ली, 4, 4.5, 5। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, थर्ड पार्ट इसका। तो इसमें डिफरेंस पता करेंगे, डी बराबर सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, मतलब -6 में से माइनस करना है आपको -10। तो कितना हो जाएगा हमारे -6 माइनस माइनस प्लस 10, और 10 में से 6 गया 4 बचा हमारा। तो एक डिफरेंस और पता करते हैं यहाँ से, डी। तो डी बराबर करेंगे थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करेंगे, यानी -2 में से माइनस करना है -6 को। तो -2 ऐसे माइनस माइनस प्लस 6 में से 2 गया 4 बचा। तो दो डिफरेंस निकाले मैंने, दोनों डिफरेंस सेम है, तो हम कह सकते हैं ये एपी है। और अगर एपी है तो हम इसके 3 टर्म और आगे निकालेंगे। तो मैंने बताया आपको 3 टर्म आगे निकालने के लिए हम इस टर्म में ऐड करते जाएंगे डिफरेंस को। तो ये फोर्थ टर्म है, तो 5 टर्म निकालने के लिए A5 के लिए 2 में 4 ऐड कर देंगे, मतलब डिफरेंस को ऐड कर देंगे, 6 हो गया। A6 टर्म, A6 के लिए क्या होगा कि 5वीं टर्म में हम डिफरेंस ऐड करेंगे, 6 प्लस 4 कितना हो गया 10 हो गया। उसके बाद 7th टर्म निकालेंगे, इस 10 में फिर 4 ऐड करेंगे, कितना हो गया 14 हो गया। तो हमें 3 टर्म ही निकालने हैं, उसने बोला, तो निकाल दिए A5, A6, A7, तो हो गया हमारा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे इसका, फोर्थ पार्ट। अच्छा फोर्थ पार्ट तो सेम लिखा है, ये फिफ्थ पार्ट देखो फर्स्ट का ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ वाला पार्ट देखो पहले है। तो यहाँ पर हमारा डी निकालेंगे, तो डी क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म में से हम पहली टर्म को माइनस करेंगे, तो यानी 3 प्लस √2 में से माइनस करना है आपको 3, तो कितना हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये बचा हमारा √2, एंड डिफरेंस √2 आ गया। एक बार और निकाल के देखेंगे, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करना है, मतलब 3 प्लस 2√2 माइनस करना है 3 प्लस √2 को। तो जैसे आप इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3 प्लस 2√2 माइनस अंदर चल जाएगा, तो -3 माइनस √2, 3 से 3 कैंसिल होगा, 2√2 में से एक √2 जाएगा तो बचेगा √2। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि डिफरेंस हमारा सेम आ गया। और अगर डिफरेंस सेम आएगा तो हम बोलेंगे इसको ये एपी है। और अगर एपी है तो क्वेश्चन में पूछा कि 3 टर्म इसकी और निकालनी है आपको। तो लास्ट टर्म हमारी क्या है, ये फोर्थ टर्म दे रखी है उसने, तो फिफ्थ टर्म निकालेंगे। फिफ्थ टर्म का मतलब हुआ कि फोर्थ टर्म प्लस डिफरेंस, यानी 3 प्लस 2√2 में हम डिफरेंस जोड़ देंगे, डिफरेंस कितना है √2, तो ये हो जाएगा हमारा 3 प्लस 2√2 और √2 कितना होगा 3√2 होगा। उसी प्रकार हम सिक्स्थ टर्म निकालेंगे, तो फिफ्थ टर्म लेंगे प्लस डिफरेंस ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 3√2 और √2 कितना हो गया 3 प्लस 3 और 1 4, यानी 4√2 हो गया हमारा। और सेवंथ टर्म निकालेंगे, क्या हो जाएगा हमारा, इसको रखेंगे 3 प्लस 4√2 में फिर √2 जोड़ देंगे, हो जाएगा 3 प्लस 4√2 और √2 कितना हो गया 5√2 हो गया। तो इसी प्रकार हमने 4 क्वेश्चन करे इसके, क्वेश्चन नंबर 4 के। इसके बाद देखते हैं अगला, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का हम थर्ड पार्ट देखते हैं, जो पिछली क्वेश्चन में रह गया था। तो इसमें देखो डी निकालेंगे पहले हम, डी कितना होगा हमारा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, यानी डी सेकंड टर्म हमारे 3.2 माइनस करना फर्स्ट टर्म, यानी 1.2 को माइनस करना है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 3.2 में 1.2 जोड़ेंगे हो जाएगा 4.4 हो जाएगा। अब एक बार डी और निकालेंगे, इसको देखते हैं। थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करना है, यानी 5 माइनस 5.2 से माइनस करना है -3.2 को, तो -5.2 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3.2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये हो गया हमारा 2.0 माइनस का। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि इसमें डिफरेंस अलग अलग आ रहा है, और डिफरेंस अलग अलग आ रहा है तो ये एपी नहीं है, तो लिख देंगे सीधा, दिस इज नॉट एन एपी, दिस इज नॉट
एन ए पी सीरीज। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर ये 4 देखें, 6 देखें, 6 नंबर। इसमें डी निकालेंगे हम यहाँ पर। तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे वैसे ही, तो 0.22 में से माइनस करना है 0.2 को, तो कितना हो जाएगा हमारा, तो 2 में से इसके देखो पॉइंट के बाद यहाँ 2 संख्या है, यहाँ पॉइंट के बाद, तो यहाँ भी 0 लगा लो आप, तो क्या हो जाएगा हमारा 2 में से 0 गया, कितना बचा 2 बचा, और 2 में से 2 गया, ये 0 बचा, और ये पॉइंट है, डिफरेंस आ गया। एक बार डिफरेंस और निकालेंगे इससे, थर्ड टर्म में से सेकंड को माइनस करना है, मतलब 0.222 में से माइनस करना है 0.220 लगा हुआ यहाँ पर, है ना। जैसे पॉइंट के बाद 3 नंबर है तो पॉइंट के बाद यहाँ भी 3 होंगे, तो 2 में से 0 गया, 2 बचा, फिर 2 में से 0 गया, 0 पॉइंट। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि डिफरेंस जो है दोनों का अलग अलग है, और डिफरेंस दोनों का अलग अलग होगा तो हम बोल सकते हैं दिस इज नॉट एन एपी, दिस इज नॉट एपी सीरीज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, एक बार इसको रफ कर देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, इसमें क्या कह रहा है, डी निकालो। इसमें भी मैं पहले सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करना, मतलब -4 में माइनस करना है 0, तो -4 ही आ गया। उसके बाद थर्ड टर्म में सेकंड को माइनस करो, यानी -8 में से माइनस करना है आपको -4, तो -8 माइनस माइनस प्लस 4, 8 में से 4 गया, माइनस का 4 बचा। एक बार और निकाल के देख लो आप इसमें डी दोबारा, यानी फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस करा आपने, -12 में से माइनस करना है -8 को, तो -12 माइनस माइनस प्लस 12 में से हट गया, -4 बचा। तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि तीनों डिफरेंस सेम आ गए हमारे, और तीनों डिफरेंस सेम आ गए तो ये एपी है और एपी है, तो अगली 3 टर्म आपको दोबारा निकालनी है फिर, है ना। तो मैं अगली 3 टर्म निकाल के दिखाता हूँ। मैंने बताया ये फोर्थ टर्म तक है यहाँ पर, है ना। इसकी फिफ्थ टर्म निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, फिफ्थ टर्म के लिए जो फोर्थ टर्म है उसमें ऐड करूंगा मैं डिफरेंस को, यानी -4 को, तो -12 और -4 कितना हो, -16 हो गया। इसी प्रकार सिक्स्थ टर्म निकालूंगा, तो जो फिफ्थ टर्म है उसको लिखेंगे प्लस, इसमें ऐड कर देंगे -4 को, तो -16 -4 कितना हो जाएगा, -20 हो जाएगा। इसी तरह सेवंथ टर्म निकालेंगे, तो जो सिक्स्थ टर्म है उसको लिखेंगे, उसमें प्लस कर देंगे डिफरेंस को, यानी -4 को, तो 20 माइनस का और माइनस का 4 कितना होगा, -24। तो इस तरह हमने डिफरेंस निकाल लिए, डिफरेंस को ऐड करके हमने तीनों टर्म निकाले, तो जो पूछा हमने निकाल दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करा, देखो इसमें डिफरेंस निकालेंगे, तो डिफरेंस सेकंड टर्म कितना है, -1/2, मतलब सारी टर्म इसकी -1/2 ही है, तो यानी -1/2 में से माइनस करना है आपको -1/2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 1/2, ये 0 हो गया। उसी तरह सब जब सेम टर्म है तो डिफरेंस भी सेम ही आएगा, मतलब डी हमेशा 0 आएगा, और डी 0 आएगा तो आप कह सकते हैं कि ये एपी है, और एपी है तो इसकी 3 टर्म पता करनी है आपको। तो क्या हो जाएगा हमारा 4 टर्म, देखो सब सेम है तो उसकी अगली टर्म भी क्या होगी, फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगी हमारी, जो फोर्थ टर्म है उसमें 0 ऐड करेंगे तो सेम ही रहेगा हमारा। फिर सिक्स्थ टर्म लेंगे तो सेम लेंगे, और इसमें फिर 0 ऐड करेंगे डिफरेंस, तो फिर ये -1/2। सेवंथ टर्म लेंगे तो फिर -1/2 लेंगे, उसमें 0 ऐड करेंगे तो सेम रहेगा। तो इसी तरह हमने जो हमसे 3 टर्म पूछी आई तो हमने निकाल दिया से। इसके बाद क्वेश्चन इसके अगले पार्ट देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का हम 9th पार्ट देखते हैं, क्या कह रहा है वो। डिफरेंस निकालेंगे भी पता करनी है तो डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। एक बार और डिफरेंस देख लेते हैं इसका, 9 में से 3 माइनस करा आपने थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म, तो कितना है 6 आया। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि जो डिफरेंस है वो दोनों अलग अलग है, और डिफरेंस दोनों अलग अलग है तो हम बता देंगे इसको दिस इज नॉट एन एपी, नॉट एन एपी सीरीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। इसके बाद
इसमें भी डिफरेंस निकालेंगे पहले, तो डी बराबर सेकेंड टर्म में से आप पहला टर्म माइनस करेंगे, मतलब सेकेंड टर्म में से पहला टर्म माइनस करा तो कितना है, ए आया। फिर उसके बाद थर्ड टर्म में से सेकेंड माइनस करो, 3a में से माइनस करना है 2a को, तो कितना है, ए आया। एक और देख लो। उसके बाद फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस करो, कितना है, फोर्थ टर्म 4a है और थर्ड टर्म 3a है, तो ए आया। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि डिफरेंस तीनों का सेम है, और डिफरेंस सेम होगा तो अगली हमें 3 टर्म और बतानी है, तो कैसे बताएंगे हम, तो ये फोर्थ टर्म तक है तो फिफ्थ टर्म निकालेंगे, तो फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगी, फोर्थ टर्म जो लास्ट है उसको लिखेंगे प्लस इसमें ऐड करेंगे डिफरेंस को, डिफरेंस कितना है हमारा, ए, तो कितना हो जाएगा हमारा 5a हो जाएगा। उसके बाद सिक्स टर्म निकालेंगे, तो फिफ्थ टर्म को लिखेंगे प्लस ऐड करेंगे डिफरेंस को, तो ये हो जाएगा 6a। उसके बाद सेवंथ टर्म को निकालेंगे, तो सिक्स टर्म लिखेंगे, कितनी है, 6a प्लस डिफरेंस को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 7a। तो 3 टर्म पूछी हमने, तीनों टर्म बता दी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। 11 में क्या करा है, फिर डिफरेंस निकालेंगे 11 नंबर का, तो a स्क्वायर है उसमें से a माइनस करना है, तो a स्क्वायर में से माइनस करो a, तो a स्क्वायर में माइनस करेंगे तो a कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा a माइनस 1। एक बार और डिफरेंस ले लेते हैं, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करेंगे तो a क्यूब में से आप माइनस करेंगे a स्क्वायर को, तो यानी a स्क्वायर कॉमन आएगा यहाँ से, तो a माइनस 1 अंदर बचेगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि डिफरेंस दोनों का अलग अलग है, और डिफरेंस दोनों का अलग है तो बोलते हैं दिस इज नॉट एन AP। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, इसको रफ करेंगे एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप इसका। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करें, डिफरेंस निकालेंगे इसका, तो d बराबर सेकेंड टर्म में से पहली टर्म माइनस करेंगे, मतलब √8 में से हमें माइनस करना है √2 को, और जैसे कि आप जानते हैं √8 का मतलब होता है 2√2, क्या होता है 2√2, इसमें से √2 माइनस करेंगे, तो 2√2 में से √2 माइनस करेंगे तो 1√2 बचेगा हमारे पास। अगला देखेंगे थर्ड टर्म में सेकेंड माइनस करेंगे एक बार, तो d बराबर √18 में से माइनस करेंगे √8, तो 18 को लिख सकते हैं हम 3√2, क्योंकि 9 2 जा 18, 9 का √ हो जाएगा 3 और 2 का √2, 8 को बोलेंगे 2√2, तो कितना बचेगा 3√2 में से 2√2 गया तो बचा √2। तो एक और निकाल के देख लेते हैं डिफरेंस एक बार, तो d बराबर फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस करना, यानी √32 में से माइनस करेंगे √18 को, तो 32 क्या होता है हमारा 16 2 या 32, यानी 16 का रूट हो जाएगा 4 और √2 ऐसे ही रहेगा, और √18 का मतलब है 3√2, तो 4√2 में से 3√2 चला गया, कितना बचा √2 बच गया हमारा। तो यहाँ से चेक करो आप, ये भी √2 है, ये भी √2 है और ये भी √2, डिफरेंस सेम आ गया हमारा। अगर डिफरेंस सेम है तो इसकी नेक्स्ट टर्म पता करेंगे, तो नेक्स्ट टर्म पता करने के लिए कैसे करेंगे, फोर्थ टर्म तो हम निकाल दे रखी है, तो फिफ्थ टर्म निकालेंगे, a5 बराबर क्या हो जाएगा कि √32 में हम ऐड करेंगे किसको, डिफरेंस को, तो √32 को हमने क्या लिखा था 4√2, तो 4√2 में एक रूट ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 5√2, और 5√2 को लेंगे, ये 5 अंदर जाएगा रूट के, तो 5 का स्क्वायर 25 दूनी 50 की 50 हो जाएगा, यानी √50। उसके बाद सिक्स टर्म निकालेंगे, a6 का मतलब √50 तो आपको लेना ही है, मतलब 5√2 ले लो यहाँ से और प्लस √2 ऐड करो, कितना हो गया हमारा 5√2 और √2 हो गया 6√2, और 6√2 का मतलब है कि 6 ब्रैकेट इसके रूट के अंदर जाएगा तो 6 का स्क्वायर 36 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, ये हो जाएगा 72। उसके बाद सेवंथ टर्म निकालेंगे, तो सेवंथ टर्म का मतलब हो जाएगा कि 6√2 तो लेंगे इसमें, प्लस इसमें डिफरेंस ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 7√2, और 7√2 का मतलब हमारा 7 का स्क्वायर 49 दूनी 98। तो इसी प्रकार हमने तीनों टर्म को निकाल लिया यहाँ से, और फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 12 13 देखेंगे इसके बाद, है ना, इसको मैं रफ कर देता हूँ एक बार।
एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे एक बार। तो यहाँ से भी डी निकालेंगे हम। डी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करना, मतलब √6 में से माइनस करो √3 को। तो √6 का मतलब क्या हो जाएगा हमारा 2 × 3 रूट माइनस √3। तो इसमें भी √3 है, इसमें भी √3 है, तो यहाँ दोनों में √3 हम कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बच गया हमारा √2 - 1, ये बच गया। एक डिफरेंस और निकालेंगे यहाँ से वाला। तो d बराबर √9 में से माइनस करेंगे √6 को। तो क्या करेंगे, √9 का मतलब हो गया 3 और √6 का मतलब हो गया हमारा √6। तो क्या ये दोनों सेम आते हैं, तो सेम नहीं है तो फिर लिख देंगे दिस इज नॉट एन एपी, दिस इज नॉट एन एपी। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे 12 देखेंगे 14 नंबर। तो सेकंड टर्म में से डिफरेंस निकालो उसका भी, यानी सेकंड टर्म में से माइनस करना है फर्स्ट टर्म को। तो 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, 3 का 9 में से 1 गया, बचा 8। एक बार और डिफरेंस निकालेंगे इसका। थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करना है, यानी 5 का स्क्वायर में से माइनस करना है 3 के स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, तो ये बच गया हमारा 16। क्या डिफरेंस सेम है? अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो लिख देंगे दिस इज नॉट एन एपी, दिस इज नॉट एन एपी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे हम। इसको मैं रफ कर देता हूँ एक बार। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, यहाँ से क्या हो जाएगा 5 के स्क्वायर में से 1 का स्क्वायर माइनस करना, मतलब सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करनी है। तो 5 का 25 हो जाएगा स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1, तो ये 24 आ गया। उसके बाद डिफरेंस दोबारा और निकालेंगे। थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करना है, यानी 7 के स्क्वायर में से 5 के स्क्वायर को माइनस करेंगे। 7 का स्क्वायर 49 और 49 में से माइनस करना है 5 का 25, ये बचकर 24। एक डिफरेंस और निकाल के देख लो। 73 में से 7 के स्क्वायर को, 73 का 73 लिखेंगे, 7 का स्क्वायर 49, तो ये 24 हो गया। तो ये क्या सेम डिफरेंस है, तो एपी हो गया हमारा, और एपी हो गया तो हम इसके नेक्स्ट 3 पार्ट निकालेंगे। क्या हो जाएगा, तो देखते हैं यहाँ पर एक बार। तो ये फोर्थ पार्ट तक निकाला, हम इसका फिफ्थ टर्म निकालेंगे। तो फिफ्थ टर्म का मतलब हो जाएगा फोर्थ टर्म में हम ऐड करेंगे डिफरेंस। तो कितना हो जाएगा हमारे 4 और 3 7 और 7 और 2 9। उसके बाद सिक्स टर्म निकालेंगे, फिफ्थ टर्म लिखेंगे सेम, प्लस ऐड करेंगे डिफरेंस को। तो कितना हो जाएगा हमारे 7 और 4 11, 9 और 2 11 और 1 12, 121। 121 को हम 11 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि 121 स्क्वायर होता है 11 का 7 टर्म निकालेंगे। तो 121 लिखेंगे, प्लस इसमें ऐड करेंगे हम डिफरेंस को, डिफरेंस 24 है। तो 4 और 1 5, 145 होगा। तो इस तरह हमने फिफ्थ टर्म निकाली, 6 और 7 तीनों टर्म निकाली, जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे।